आ जाओ बेटे, मॉक 9 पे आते हैं, जो कि मैंने 1 महीने से रिवाइज नहीं करा है। और अब इसको देखते हैं, हिसाब किताब की है भाई, है ना। मैंने ना करा 1 महीना तो रिवाइज। अरे तो अब एक लाइन दे रखी है, अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट 2,3 एंड इज इनविजिबल ऑन द ग्राफ अंटिल इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। अच्छा, एंड व्हेन इट डज इट हिट्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अच्छा 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 अच्छा, अलाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट इतना। अरे यार 2 पॉइंट दे दिए, 5,0 और 2,3, 2 पॉइंट दे दिए। अरे तू कोई सा भी कर ले, 3 माइनस 0, पर दोनों सेम होने चाहिए, और 2 माइनस में 5, है ना। मतलब यहाँ पे दूसरा ले रहा है तो फिर 5,0 ही है ना। अरे हाँ, यो यहाँ का फिर यहाँ का, ठीक है। तो 3/-3, तो फिर आंसर -1 आना चाहिए। तूने 1 कर दिया, तुम छोटे में तो बड़ा माइनस कर दिया। ठीक है ठीक है, इजी पेपर में सिली ज़्यादा होगी, मन की सिली करी, वही सिली करी भाई। अक उरे तो 0 ले लिया पहली, उरे फिर 5 ले लिया। हाँ तो ठीक तो लिया, वो ठीक लिया था, और साइन गलत लगा दिए। ऊपर तो -3 लगा दिया, ठीक है, और नीचे 3 लगा दिए सिर्फ, पूरा दिक्कत आ गई। A tank when full can be emptied by an outlet pipe in इतना hours, and while an inlet pipe B can fill the same empty tank in 7 hours। ठीक है, a tank when full can be emptied in, ठीक है, इतने में खाली कर सकता हूँ, और भर में इतने में सकता हूँ। Alternatively after each starting with A, how long will it take to empty the tank। अच्छा जी, 5.6 और 7, एलसीएम कितना ले लिया, 56 ही ले लिया मैंने। इसकी यूनिट 10, इसकी 8, ये माइनस का ये प्लस का, तो 56 ऑलरेडी है। अब 1 घंटा ये चलेगा तो माइनस का 10 करेगा, ये प्लस का 8 करेगा, तो 2 घंटे में माइनस का 2 होगा, है ना। तो 46 घंटे में 46 यूनिट हो जाएगा। उठ जा उठ जा, 2 घंटे में माइनस का 2 हो रहा है, तो 46 जब होगा, 46 जा चुका होगा, फिर 47वें घंटे में माइनस का 10 एक साथ चला जाएगा, तो ये 47 घंटे में ख़त्म खाली कर देगा। घी ख़त्म। ये क्वेश्चन सोल्व करते वक्त भाई का घी ख़त्म हो गया था। एक बार इसका आंसर देख लेता हूँ, यही है ना, 47 ही है ना, सर की उसमें देख लूँगा एक बार, ठीक। A police officer starts chasing a thief that is 300 मीटर away. The police officer runs at 15 मीटर पर सेकेंड and thief run at 10 मीटर पर सेकेंड. How far will the thief have run before the police officer catches him? छः 600 मीटर चलेगा यार, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगा। 2 डिस्टेंस पूछता है, थीफ कितना भागा और पुलिस कितना भागा। इस वाले में तो थीफ कितना, और थीफ इतना भागा, पुलिस तो 900 भागा है ना, थीफ 600 भागा है। सुन 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 सुन, आई फाउंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस वन।
जब थीफ का पूछे तो टाइम निकाल के थीफ से मल्टीप्लाई करते कि थीफ कितना भागा, पुलिस का पूछा हुआ है पुलिस से मल्टीप्लाई करते। वट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1। अब देख स्क्वायर रूट है तो या तो वो 9 से एंड करेगा या फिर 1 से एंड करेगा, इससे तो एंड कर नहीं सकता 0 से, ठीक है। अब या तो 9 से एंड करेगा या फिर 0 से एंड करेगा, या तो 9 से एंड करेगा या फिर 1 से एंड करेगा। फिर उसके बाद जैसे 100 एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कितने डिजिट्स हैं ये, 2 4 6 8 10 हैं शायद क्या होता है, श्योर बता। 2 4 6 8 10 है ये, तो 5 डिजिट के आसपास का आएगा जो आंसर आएगा वो। ये तो ओड था, जैसे कोई इवन मान ले 1 2 2 5 35 के स्क्वायर का है, ऐसे ही मान ले 64 से मान ले 80 का है, क्योंकि पेयर 2 2 की बनाते हैं, तो 5 डिजिट का आएगा, ये भी बड़ा और ये भी बड़ा। नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द स्क्वायर डिजिट्स, नंबर ऑफ पेयर्स इन दैम, वही पेयर से निकलेंगे डिजिट्स, ठीक है ठीक है। A sum is being lent at 20% per annum compound interest compounding annually. What is the ratio of amount at the end of the first year to the amount at the end of the second year? A sum is being lent at 20% amount. What is the ratio of the amount at the end of the first year to the amount at the end of the second year? Amount at the end of the first year and amount at the end of the second year. ये कोई सवाल है? 6/5 से बढ़ रहा है भाई, ये कोई सवाल है? अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर टू द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। भाई वो तो 6/5 ही आना चाहिए, हाँ तो 5:6 ही है, सही है, यही आएगा आंसर। इसमें दिमाग क्या लगाना, तो दिमाग क्यों लगा दिया, पता नहीं, बताना। ब्लेंडर भाई ब्लेंडर तो ठीक है, इसका आंसर भी है क्या? एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया, इन सब का सम डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 16, 29/2। एक्स की वैल्यू कितनी आई 29/2 माइनस में 9, और वाई की वैल्यू कितनी आई 29/2 माइनस में 13, ये कितना आया 11, और ये कितना आया 3। एक्स वाली 2 टर्म का सम थर्ड सब्ट्रैक्ट, हाँ वही ठीक। A
A tank when full can be emptied by an outlet pipe. इतना दोबारा लिख दिया है मेरी जान, हटा दे इसने, हटाऊंगा तो मामला गड़बड़ होएगा, तो रखे रहने दे बेटे, काम का नहीं है। यहाँ वहाँ सारे जहाँ का दिमाग लगा दिया इस सवाल में मैंने। 151 सेकंड दिए हैं भाई यार, इतना आसान तो नहीं है चीज़ें हैं। मेरे को लगता है मेरे को सब आता है। आओ करते। अ मर्चेंट बोट 150 शर्ट्स एट एन एवरेज ऑफ 240 रुपये। ही सोल्ड 50 शर्ट्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। इसको डर लग रहा करने में, मैं थोड़ी देर बात करता हूँ। क्यूब रूट में 3 के जोड़े। अच्छा हाँ, क्यूब रूट निकालना है इसका। भाई मैं तो भूल ही गया हूँ चीज़ें यश भाई, बहुत ही तगड़ा रिवीजन तो अच्छे हैं तो ज़ोर से करेंगे। आजा 2 1 9 5 2, 3 का पेयर बनता है पीछे से, तो पहला वाला 3 का क्यूब आ नहीं सकता, तो 2 लेना पड़ेगा। अच्छा हाँ, लेकिन हाँ यूनिट डिजिट 8 आएगी, ठीक है। 2 पेयर बन रहे हैं सिर्फ, तो 2 का आएगा, डबल डिजिट आएगा और यूनिट डिजिट 8 आएगी। मैं जो है वो 2 का क्यूब लिखूँगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, बचेगा कितना? 15 कैसे बच रहा है? 15 25 का है ना। अच्छा डट जा मेरी जान, डट जा मेरी जान। तो कितना गया ये? 13। अब फिर ये पूरा का पूरा वापस आएगा। अरे उसके बाद दिक्कत आएगी तो फिर उसके बाद गैस करना पड़ेगा कि 2 आ गया है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? यहाँ पे 8 आ सकता है, 8 ही आ सकता है, 8 के क्यूब में ही 2 आता है। एक ये सवाल भी देखना पड़ेगा सर ने कैसे करवाया था। 51 लिख रखा है सर ने, 15 होगा या तो कुछ होगा, मतलब 5 होगा, आई डोंट नो। ये भी देखता हूँ अभी प्लेट्स का भाई साहब, और एक ही देखना है। अ मर्चेंट बोट 150 शर्ट्स, ओके, एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 240। अच्छा, ही सोल्ड 50 शर्ट्स एट 15% प्रॉफिट। 70 शर्ट्स एट 5% लॉस्ट एंड द रेस्ट वर सोल्ड इन अ क्लियरेंस सेल दैट इंक्लूडेड अ 25% प्रॉफिट ऑन द टोटल कॉस्ट प्राइस of the remaining shirts. What was the selling price per shirt in the clearance sale? तीन सौ है इसका आंसर। लेट्स सी, चलो भाई देखते हैं। भाई रे
हाँ, तो आई एम बैक आफ्टर वॉचिंग द एफआरबी और मेरे को एक चीज़ वही इंपॉर्टेंट मिली कि मैं भूल गया था। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आप एक मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ट्रायंगल देखोगे तो आपको पता है कि सब एरिया जो है वो 1 1 1 होता है, यानी जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 होगा। यानी जो जैसे जैसे आप बाहर जाते जाओगे, अंदर से बाहर आते जाओगे तो एरिया जो है वो × 4 होता जाएगा, और अगर 2 डायमेंशनल चीज़ × 4 हो रही है तो पेरीमीटर जो है वो × 2 होता जाएगा। दैट्स द लर्निंग। ठीक है, बाय, इट्स नाउ डन।